देखिए जरा इसमें बीच में व्यवधान आने के कारण अचानक वाईफाई कनेक्शन जो है चला गया, इसके लिए हमें खेद है। उम्मीद है कि एक बार फिर से आप जुड़ चुके होंगे। तो अपना ये सवाल था 7.68 प्लस 5.32 का होल स्क्वायर माइनस 7.68 माइनस 5.32 का होल स्क्वायर अपॉन 0.768 इंटू 53.2। अब ये देखना है कि कितने लोगों ने इस सवाल को लगाया। कोई है आप में से जो इसको लगाया हो? ध्यान देना बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे लिखो बराबर 4a इंटू बी अपॉन इसको 7.68 लिखना है। क्या लिखे आप बताइए? 7.68 अपॉन 10। समझ गए? इसको लिखना है 5.32, तो दशमलव हमें इधर लाना होगा। बोलिए, तो क्या लिख सकते हैं? 5.32 गुणे 10, क्योंकि क्या था 53.2, इसका 10 में गुणा करिए, देखिए 53.2। ये 10 से 10 कट गया, ये 7.68 से ये कट गया, इससे ये कट गया, उत्तर क्या आ गया? यहाँ भी 4 ही आया। तो एक जगह दशमलव पीछे एक स्थान गया, दूसरे में दशमलव एक स्थान आगे अगर चला जाए तो उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर सवाल आपका इस रूप में हो। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे। अगला सवाल, पहले सूत्र आप जानिए तब फिर सवाल की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस। अगर अपान में a प्लस बी आता है तो क्या बचेगा? a माइनस बी, और अगर अपान में a माइनस बी आता है तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। इसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल है 14.56 इंटू 14.56 माइनस 3.44 इंटू 3.44 अपॉन 18। इसका उत्तर देखना बेटा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, पहले में जोड़िए 14.56 प्लस 3.44, दूसरे में घटाइए अपॉन 18। इनको आप जोड़िए, 6 4 10 जीरो हासिल 1 4 5 5 10 जीरो हासिल 1 14 3 17 और 1 18, ये भी 18, ये भी 18, कैंसिल। उत्तर क्या बचा? जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है घटाइए, 6 में से 4 घट गया 2, 5 में से 4 घट गया 1, 14 में से 3 घट गया 11। योर आंसर इज 11.12। काफी लोगों ने उत्तर दिया है, ठीक है। अब हम सवाल में एक परिवर्तन करने चल रहे हैं, और उस परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं। ये तो सबके समझ में आ गया है। काफी लोगों ने उत्तर सही दिया भी है। देखो बेटा, सवाल यही था, लेकिन यहां है 0.0018, 0.0018। अब बताइए उत्तर क्या है? देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन उत्तर सही देता है। 1112 उत्तर दिया है रिया सिंह ने। 1112 के आगे 00 विपिन कुमार ने दिया है।
दानवीर जी ने भी 1112 ही उत्तर दिया। हिमानी गुप्ता ने 1,11,200 उत्तर दिया। देखते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले में योग होगा 18 आएगा, दूसरे में अंतर करिए 6 में से 4 घट गया 2, 5 में से 4 1 और 14 में से 3 बटे 0.0018 क्या लिखेंगे 18 बटे बोलिएगा 1 2 3 4 यही तो आएगा। 18 से 18 11.12 दशमलव कटेंगे तो 1112 आएगा और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने भी ये उत्तर दिया सभी के उत्तर सही हैं। एंड द फर्स्ट पर्सन हु गेव राइट आंसर इज विपिन कुमार। विपिन कुमार पहले विद्यार्थी रहे जो सही उत्तर दिए। दूसरे नंबर पर हिमानी गुप्ता हैं, तीसरे पर अक्षय कुमार हैं, चौथे पर निकिता हैं और पांचवें नंबर पर अनाथा साईं। थोड़ा सा बेटा और देखो सेकंडों का अंतर है ना, बस यही कंपटीशन है। इस समय सोचिए सभी एक साथ हैं, सेम वातावरण है, एक साथ है, लेकिन फिर भी जो सेकंड का अंतर है ना यही अंतर कर देता है अंत में कंपटीशन में। आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सवाल है 19.83 इंटू 19.83 माइनस 4.83 इंटू 4.83 अपॉन 0.15। जल्दी से बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है, इसका उत्तर 1500 दे रहे हैं अक्षय कुमार। और कोई देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले में योग करिए, जोड़िए 3 3 6 8 8 16 19 4 23 और 1 24। दूसरे में घटाइए 0 0 19 में से 4 घट गया 15 बटे 0.15। ये दशमलव इस दशमलव से कट गया, 2 स्थान यहाँ भी था 2 स्थान यहाँ, ये कट गया। उत्तर क्या गया डायरेक्ट 2466। सबसे पहले उत्तर देने वाले रही आज इसमें हिमानी गुप्ता। दूसरे नंबर पर विपिन, तीसरे नंबर पर दानवीर, चौथे नंबर पर नंदिनी, नहीं नंदिनी ने गलत किया है, ASRJ। क्या हुआ अनाथा जी, आप तो सही लगा रहे थे, कहाँ भटक गए। अब आगे चलिएगा इससे। अगला सूत्र है a प्लस बी क्यूब में पहुंचेगा, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या उसको आप और करना है 3ab a प्लस बी को लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, अब थोड़ी देर चैटिंग बंद करिए, खूब मन से समझिए और जानिए कि इस पर सवाल कौन सा आता है। ठीक है, जो सबसे अधिक बार सवाल पूछा गया वो ये x बराबर 2 की घात 2 बटे 3, 2 की घात 1 बटे 3, तो एक्स क्यूब माइनस 6x बराबर क्या हो।
इसके हम दो विधियां बताते हैं, पहली थोड़ी सी कि पूरा लॉन्ग में कैसे लगेगा, फिर आपको आसान विधि बताते। आप इसका क्यूब करिए, एक्स क्यूब बराबर ये पूरे का होल क्यूब हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 का होल क्यूब होगा ना। अब देखो a प्लस बी होल क्यूब, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab, ध्यान देना यहाँ पर 3 गुणे 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3, ब्रैकेट में a प्लस बी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं x। यही सबसे बड़ा चेंज है। यहां जिसने फिर यही रख दिया वो फिर चलते रह जाएंगे। अब बेटा देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आया 4, 2 की 1 घात 2, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे 2। अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3 करेंगे तो 2/3 और 1/3 जुड़ के क्या आता है 1 घात, तो आ जाएगा 2, तो 3 दूना 6x, ये 6x इधर ले आइए, आ गया x क्यूब माइनस 6x बराबर 4 और 2 क्या आ गया 6। दैट्स योर आंसर। लेकिन अगर इसी को जानना आप चाहते हैं कि बेहद आसान में कैसे लगे, पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार इस पर आधारित सवाल आया है। सर विजुअल नहीं हो रहा है सर, आप अच्छा गुड। तो देखिए ये वैल्यू आई 6। अब देखना डायरेक्ट कैसे लगता है ये सवाल बिना इसे लिखे हुए। आप ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ 3 तरह से 3 हैं, तीनों में बता रहा हूं। पहला था x बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, तो x क्यूब माइनस 6x क्या होगा, ठीक। दूसरा है x बराबर 3 की घात 2/3 प्लस 3 की घात 1/3, तो x क्यूब माइनस 9x क्या होगा। जब मैं आपको यूपीएससी और पीसीएस के पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि क्या आया और क्या नहीं आया, ठीक है। आपको डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि कुछ भी ऐसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो आप में ना आता हो, और सभी लोग यही जान जाए कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो फिर तो सब पता ही हो गया और वही क्वेश्चन पेपर बन जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिए, उन चीज़ों को पढ़िए जो आपके सिलेबस में हैं। तीसरा इस पर सवाल है x बराबर 4 की घात 2/3 4 की घात 1/3, तो x क्यूब माइनस 12x। पांचवा आता है 1 2 3, चौथा सवाल है 5 की घात 2/3 5 की घात 1/3, तो x क्यूब माइनस 15x। अब जरा देखो है क्या, हर जगह जो पूछा गया x क्यूब माइनस, ये जो आधार है ना इसका 3 गुना, 3 दूना 6x। यहाँ देखिए x क्यूब माइनस 3 3 9x, यहाँ है x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x, यहाँ x क्यूब माइनस 5 3 जा 15x। लगाना कैसे है, कुछ मत करो, इसका जो आधार है उसका क्यूब करके ऐसे देखो आप, ऐसे ये आधार घटा दो, ये पूरा 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 1, 4 और 2 उत्तर क्या गया पहले में 6। यहाँ बताओ 3 का स्क्वायर 9, 3 की 1 घात 3, 9 3 क्या उत्तर आ गया 12। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 4 की 1 पावर 4, 16 और 4 उत्तर क्या आ गया 20।
यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 की 1 पावर 5, 25 और 5 उत्तर क्या गया। आती तो इसमें क्रिटिकलिटी है, लेकिन क्रिटिकलिटी आपके पीसीएस में नहीं पढ़नी है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको गुड अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया है 12, 20, 30, शाबाश। अब इससे आगे चलिएगा। अगला सूत्र है a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। और इन्हीं को आप x के रूप में पढ़िए, x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब, एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 बाई। यहां से अगर इस सूत्र को निकालना है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर होगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स। कैसे, जरा देखिएगा। दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, पूछा गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा। कुछ मत करिए, इसका क्यूब करिए और इसी का 3 गुना घटा दीजिए, 3 तिया 9, तो 3 का क्यूब क्या आया 27, 27 में से 9 घट गया, आपका उत्तर क्या आ गया। फिर से समझिए, x प्लस 1 अपॉन बराबर 5, पूछ दिया गया x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, क्या करें 5 का क्यूब करिए माइनस 5 का 3 गुना 15, 125 में से 15 घटा दीजिए, उत्तर क्या आ गया 125 में से 15 घटाइए, उत्तर क्या आया 110। देख लें, यहां तक मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इससे आगे चलिएगा। सवाल था माइनस में, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 x माइनस 1 बाई एक्स। अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो आएगा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1 बाई। यहां जैसे घटाते थे वैसे ही यहां क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहां दिया जाए x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, पूछा जाए फाइंड x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, क्या करें 2 का क्यूब करके इसी का 3 गुना जोड़ लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 2, 2 का क्यूब 8, 8 और 6 कितना हो गया 40, दैट्स योर आंसर। फिर से सोचिए, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, पूछा गया फाइंड x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, क्या करें दैट इज 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 27 और 9, योर आंसर इज 32।
सबके समझ में आ गया? गुड। काफी लोग बड़े अच्छे से और बड़े जल्दी में उत्तर भी दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे रुचि श्रीवास्तव, कैसे आपको भाई 14 आ गया बेटा? गलत कर दिया? आगे इसके अगले पोर्शन को देखिएगा। वह सूत्र है जहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ये अपॉन में आ जाए तो उत्तर क्या बचेगा? ए प्लस बी। और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां माइनस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है। ये अपॉन में आ गया तो क्या बचेगा? ए माइनस। अब सवाल आपके लिए 7.6 इंटू 7.6 इंटू 7.6 माइनस पहले प्लस कर दे रहे हैं, चलिए, अपान 7.6 इंटू 3.4 प्लस 3.4 इंटू 3.4। इसका उत्तर बताइएगा। 11। काफी लोग उत्तर दे दिए, शाबाश। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचा? ए प्लस बी बचा। 7.6 प्लस 3.4 जोड़िए, 6 4 10, 7 3 10। 11 इज करेक्ट आंसर, एकदम सही है। लेकिन अगला सवाल देखता हूं, इसे हम मिटा रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है। सवाल है 3.8 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.7 प्लस 1.7 इंटू 1.7, ये अपान में है। अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, और देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताता है। हिमानी गुप्ता 22। बाईस। काफी लोगों ने उत्तर बताया। बाईस। चलिए, दुर्भाग्य से उत्तर 22 नहीं है। अब जरा देखना, इसमें आप इसको क्या लिख सकते थे? 3.8 को क्या लिख सकते थे? 7.6 अपॉन 2, इसको भी 7.6 अपॉन 2 लिखेंगे कि नहीं? फिर माइनस इसको लिखते 7.6 अपॉन 2 इंटू 3.4 अपॉन 2 प्लस 3.4 अपॉन 2 इंटू 3.4 अपॉन 2। अब देखो पहले रूप में आ गया, तो ये 2 दूना कितना आया बेटा? 4 कॉमन है ना हर जगह, और 11 आपको उत्तर आया ही था, तो 11 गुणे 4 उत्तर क्या आया? 44। अपनी गलती पकड़िए,
एक तरफ से सभी लोग लग गए थे और सभी लोगों ने उत्तर 22 मार दिया। ठीक है, अपनी गलती समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल, अब आइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तब सवाल कैसे होगा। 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6 माइनस 3.4 इंटू 3.4 इंटू 3.4 अपन 9.6 इंटू 9.6 प्लस 9.6 इंटू 3.4 3.4 इंटू 3.4। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचिएगा, ए माइनस बी आया, 6 में से 4 घट गया 2, 9 में से 3 घट गया, उत्तर क्या आ गया 6.2। शाबाश, सबको आया है। अब इसके अंतिम सूत्र पर हम पहुंचते हैं, ठीक ना, और देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यहां पहले एक चेंज होने जा रहा है सवाल में, और चेंज करने के बाद मैं देखता हूं कि आप उत्तर क्या बताएं। ठीक, 0.48 इंटू 0.48 प्लस 0.48 इंटू 0.17 प्लस 0.17 इंटू 0.17। जो बता देगा आज का मास्टरमाइंड। रिया सिंह, रिजोल्यूशन बढ़ा लो बेटा, क्योंकि यहां तो वीडियो सही दिख रहा है। कुछ लोग उत्तर 2480, कोई 3.1, 24.8, 24.8, 2480। चलिए देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट लगाना है तो 0.48, यहाँ एक स्थान दशमलव है, एक स्थान लाने के लिए क्या लिखते हैं 4.8/10। बोलिए, यहाँ भी 4.8/10, एक से ही सब लग जाएगा, जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। अब इसको 9.6 करना है तो क्या करें बताइए। इसको 9.6 लिखेंगे तो लिखेंगे 9.6/2, और इसको भी लिखेंगे 9.6/2। तो 10 गुना 20 से गुणा हो जाएगा, किसमें a माइनस बी में। घटाइए, 6 में से 4 2, 9 में से 3 6 गुणे 20, 2 दूना 4, 2 6 20 नहीं, सॉरी 20 गुणे 20 400, सॉरी 400। तो हो जाएगा 0 0, 4 दूना 8, 4 6 24। तो बताइए, एक दशमलव हट जाएगा, आ गया 2480। क्या किसी को उत्तर आया था 2480? किसी को उत्तर आया था? हाँ, सबसे पहले विपिन कुमार ने उत्तर सही दिया था।
अंकित मिश्रा ने भी सही, सिया देवी करें, नीचे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्यों भाई? और सबको दिख रहा होगा। चलिए अब इससे आगे हम पहुंच रहे हैं। अगला सूत्र देखेगा। अच्छा एक सवाल, और जो मैं आप लोगों को बार बार बताया था कि जैसे वहां था x + 1/x = √2, तो बताया था कि x की 4 घात बराबर क्या होता है? -1। याद आया? वैसे ही यहां है, और इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि कैसे सवाल बनता है। यह होता है इफ x + 1/x = √3, फाइंड x की पावर 36, x की पावर 24, x की पावर 30, x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6 + 3। इनकी वैल्यू क्या होगी? उस समय हमने आपको ये बताया था कि जब x + 1/x का मान √3 हो, तो यहां से यह ध्यान रखिएगा हमेशा, इसका क्यूब करेंगे दोनों ओर का, तो क्या आएगा? x³ + 1/x³ बराबर इसका क्यूब 3√3 माइनस इसका 3 गुना घटा दीजिए, एक कट गया 0। तो यहां से गुणा करेंगे तो x की 6 घात + 1 बराबर 0। आपको क्या याद रखना है? x की 6 घात बराबर क्या हो गया? -1। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये वैल्यू उठा करके आप यहां पर रख दीजिए। आपको क्या याद रखना है? x की 6 घात बराबर -1। तो रखिए भाई, x की 6 घात बराबर -1, इसको लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 4, x की पावर 6 की पावर 5, x की पावर 6 की पावर 3, x की पावर 6 का स्क्वायर प्लस x की पावर 6 + 3। ये है। अब यहाँ -1 रखेंगे, -1 की सम घात +1, ये भी सम घात +1, विषम घात -1, विषम घात -1, सम घात +1, x की 6 घात -1 + 3। ये देखिए, ये 1 इस 1 से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, उत्तर सीधे क्या आ गया? योर आंसर 3। और कुछ लोगों ने उत्तर 3 मेरे से पहले ही बता दिया। गुड। और ज्यादा वो करना है तो लाइट चाहिए, देखिए मुझे तो बोर्ड काफी क्लियर एकदम दिख रहा है अपने, क्योंकि मैं भी मोबाइल पर देख रहा हूँ और यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। ये आपके यहाँ रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है। YouTube कभी कभी रिजोल्यूशन घटा देता है, उसको आप बढ़ा करके 480 पर कर दीजिए, देखिएगा आपको एकदम बेहतर दिखने लग जाएगा। और किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जिसको व्हाइट बोर्ड सही से नहीं दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी।
आप लोगों को बोर्ड सही से दिख रहा है? अगले सूत्र पर हम आते हैं। लग रहा है पढ़ते पढ़ते काफी आप परेशान हो चुके हैं। आपको एक जोक सुनाता हूं, और जो जोक है वो भी साइंटिफिक, वैज्ञानिक है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और वह अकबर से रूबरू होते हुए कहा कि जहांपना, आप मुझे अपने राज दरबार में रख लीजिए। सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। अकबर ने कहा कि भाई आपको पता है कि मेरे दरबार में 9 रत्न हैं, तो आखिर आप में ऐसी क्या खूबी है, क्या काबिलियत है जिससे मैं आपको यहां रख लूं? तो उसने कहा कि जहांपना, मैं बातों को रफू करता हूं। रफू करना जानते होंगे ना? अगर कहीं पैंट में या शर्ट में कोई हल्का सा चीर आ जाए तो ऐसे उसी कलर के धागे से उसे रफू किया जाता है ताकि लोगों को दिखे ना, ठीक है, और काम भी चल जाए। तो उसने कहा कि मैं बातों को रफू करता हूं। तो अकबर ने सोचा, कहा कि हमारे यहां बात बिगाड़ने वाले तो हैं, लेकिन बात रफू करने वाला तो कोई नहीं है। ये सोचकर उन्होंने कहा, यस, आप अंडर ट्रायल, आपको रखते हैं। अचानक एक दिन अकबर का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया जिसे उन्होंने डेमो पर रखा था, ट्रायल के लिए रखा था। तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपने दरबारियों को की ओर देखते हुए कहा कि कल मैं शिकार करने के लिए गया, आखेट करने के लिए गया, और मैंने एक बड़े शुतुरमुर्ग का आखेट किया। आखेट माने शिकार। और मैंने एक ऐसा तीर चलाया कि वह उसके कान से लगता हुआ पैर से निकल गया। अब लोगों को बड़ा ही वो हुआ, हंसने लग गए कि वाह, हमारे जहांपना इतने बड़े तीरंदाज हो गए कि मार रहे हैं और पैर से कान तक निकल जा रहा है। वह व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा, जहांपना क्षमा करिएगा, दुर्भाग्यशाली वह शुतुरमुर्ग था जो उस समय वह अपने एक पैर पर खड़ा था और अपने कान को खुजला रहा था, और आपने ठीक वही समय चुना और उसे संभलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग एकदम शांत। जहांपना ने कहा, बिल्कुल सही तुमने पहचाना, ऐसा ही मैंने किया था। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं आखेट पर गया और मैंने देखा कि एक वासरमैन, एक धोबी, अपने गधे के पीठ पर एक गट्ठा लाद करके और वो नदी पार कर रहा था। गधा ज्यों बीच धार में पहुंचा, वो जलने लग गया और जलकर मर गया। फिर लोग हंसने लगे, वाह वाह, पानी में आग लग गई। वो खड़ा हुआ, कहा, जहांपना, मूर्ख वो धोबी था, दुर्भाग्यशाली वो गधा था जिसके पीठ पर चूना लदा था। फिर लोग सोचे और एकदम शॉक्ड। अरे, तब ध्यान गया, दूसरी बार में ध्यान गया। ध्यान रखना, इसीलिए मैं सवाल को रिपीट करता हूं कि पहली बार अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो कम से कम दूसरी बार वाले में ध्यान आए। या एक तरह के हम आपको दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं कि अब लोगों के समझ में आ रही, यार ये कौन आ गया, ये बातों को हमेशा एकदम सही ढंग से मोड़ देता है। अब जो नवरत्न थे वो उसकी तरफ ध्यान देने लगे। तीसरी बार जब फिर कुछ दिनों बाद जहांपना ने कहना शुरू किया कि मैं आखेट करने के लिए गया, जो ये बात आई तुरंत सभी लोग उसी की तरफ देखना शुरू कर दिए। क्यों? सबकी आशाओं का केंद्र वही हो चुका था। उत्तर यही देगा, हम लोग नहीं बता पाए। उन्होंने कहा, मैं एक हिरण का पीछा किया, हिरण तेज गति से आगे, मैं पीछे।
मैंने बाण संधान किया और हिरण के ऊपर छोड़ा, मेरा बाण पीछे हिरण आगे, फिर कुछ देर में हिरण आगे, मेरा बाण आगे हिरण पीछे, फिर मेरा हिरण आगे बाण पीछे। वो बेचारा खड़ा हुआ, कहा जहांपना आपकी बातें इतनी अब फट चुकी कि ऐसे का हम रफू नहीं कर सकते। मतलब अगर कपड़ा बहुत फट जाए तो रफू थोड़ा ना होगा। तो कहा कि बातें आपकी बहुत बड़ी हो गई, अब मैं रफू नहीं कर पाऊंगा, आपका मन हो तो मुझे रखिए या मैं चलूं। तो वही हालत है इस समय। सब कुछ सही चल रहा है तो हमारा YouTube हमारे रिजोल्यूशन को कम कर दे रहा, ना भैया ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने नहीं देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यहां से कि नहीं हम पढ़ा के छोड़ेंगे। कोई सो रहा है, हम तो नहीं पढ़ेंगे। कोई इवन ये कह रहा है यार इससे अच्छा कहीं दूसरे YouTube चैनल पर चलो। ध्यान रखिए, यहां पर है जो हम आपकी लाइव चैट देख रहे हैं और आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये दूसरे जगहों पर नहीं मिलेगा। यहां एक अपनत्व के भाव से हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इसलिए जहां प्रॉब्लम हो आप पूछिए निसंकोच। गुड। आइए, थोड़ा सा आप लोगों का मन अब बहला है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी होती ही ऐसी। ध्यान रखना बेटा, सवाल है, सूत्र है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट्स इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। और इसमें भी यदि ये 0 हो जाए, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube बराबर क्या आ जाएगा 3abc। आज तक सिविल लेवल पर जब भी सवाल आया तो इस वाले पर आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0। ठीक है, अब देखना बेटा इस पर सवाल कैसे आता है उनको अच्छे से। पहला सवाल बेहद आसान है, वो ये है 3/2 का क्यूब प्लस 2/5 का क्यूब माइनस 19/10 का क्यूब बराबर क्या। अब आप देखिएगा, यहां जब जोड़ेंगे ना तो a प्लस बी प्लस सी अपने आप 0। a प्लस बी प्लस सी करिए, a की जगह 3/2, b की जगह 2/5, c की जगह माइनस 19/10। पहले प्लस वालों को जोड़िए, इनको 5 3 15, 2 दूना 4, 15 4 19 और 5 दूना 10। क्या आ गया 0। और जब ये 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc 3 गुणे 3/2 गुणे 2/5 गुणे माइनस 19/10। इसका ध्यान रखिएगा, यही आप लोग गलत करते हैं, उत्तर आप लोग माइनस नहीं लिखते। तो ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9 और 19 9 171/10 बचे 50 अपॉन 50। दैट्स योर आंसर माइनस 171 अपॉन 50। ठीक है, किसी ने उत्तर 0 का बोल दिया, ऐसा नहीं है बेटा। मनीष राठौर या मनीषा राठौर, उत्तर गलत आया, माइनस 171/50। गुड, माइनस 342/100 भी सही है दानवीर जी, लेकिन 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर लीजिए। समझ नहीं आया एकता सिंह, समझ लीजिए फिर से बेटा।
अगर इन तीनों का योगफल 0 हो, a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी और c की जगह प्लस की जगह क्या है -19/10, इनका मान 0 हो जा रहा है। अगर इनका मान 0 आए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc, 3a की जगह 3/2, b की जगह 2/5, c की जगह -19/10। इसे आप कैंसिल कर लो, ठीक। अब बताइएगा आशुतोष मिश्रा और नंदिनी यादव, समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगला सवाल चलिए। आपको एक बेहद आसान से हम बताते, समझो जरा। अगर ऐसा आ जाए 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, देखो बेटा बेहद आसान, नंदिनी आपके लिए। आप देखो बेटा 5 2 7 माइनस 7 0 हुआ कि नहीं हुआ? a प्लस सी 0 हुआ ना, a की जगह 5, b की जगह 2 प्लस और c की जगह -7, तो 5 2 7 माइनस 7 0 हुआ कि नहीं हुआ? जब a प्लस b प्लस सी 0 हो गया तो इसका मान क्या आया 3a b और c की जगह क्या है -, 3 5 15 दूना 30 सते 210, कितना उत्तर है -210, ठीक ना? शाबाश, कुछ लोगों को उत्तर आया भी है। अगला सवाल सोचो। दरअसल इस समय आप लोग हिस्ट्री में तो पढ़ रहे हो विद्रोह, तो विद्रोह पढ़ते पढ़ते दिमाग तो हो गया विद्रोहात्मक, है ना? तो इस गर्मी में 1857 का विद्रोह तो पढ़ रहा था, देख रहा था, तो 1857 का विद्रोह तो वहां हो गया, ऊपर से ये गणित नया विद्रोह, है ना? तो आराम से पढ़ो। अगला सवाल बताना बेटा, 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब माइनस है, प्लस 0.33 का होल स्क्वायर इंटू 0.22, कोई सॉल्व करके बताए इसका उत्तर क्या आएगा? और देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताता है। बिल्कुल सिया देवी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बहुत ही सोच समझ करके और वाकई टैलेंटेड लोगों द्वारा बनाई गई होगी, जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया। अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाता, अगर ये थोड़ा सा सुविधाएं हम लोगों को और मिल जाती, तो इसका कोई तोड़ नहीं मिलता। रजत शर्मा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। जब आप प्लस 3abc कर देंगे तो उधर संख्याएं एक माइनस में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जब यहां पर है प्लस 3abc आपने कर दिया तो इनमें से एक संख्या माइनस लिखनी चाहिए थी, जो आपने गलत किया। आप इलाहाबाद से हैं आरजे साहब, गुड, वी आर, हम भी इलाहाबाद से ही हैं, वहीं के पढ़े बढ़े हैं और इस समय यहाँ हैं, बरेली में हैं। आपका स्वागत है। किसी को आया भाई? एनीवन हु कैन आंसर इट? 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब माइनस 0.33 क्यूब प्लस 0.33 का होल स्क्वायर। गुड, कुछ वेस्ट बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, बधाई हो। किसी को आया सूरज मौर्य? अच्छा, ये क्या उत्तर आ रहा है? 24.958 13, ये सब कहां से उत्तर आ रहा भाई? गलत। अरे नालायकों, इतने को केवल देखो। प्यारे बच्चों,
केवल इतने को देखो, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। इसको अभी मत छेड़ो, केवल इतने को लेकर चलो। a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, इसका हो गया 3a b और c की जगह -0.333 और ये है प्लस 0.33 का होल स्क्वायर इंटू 0.2। अब आप देखो इनका गुणा करोगे तो 0.33 आएगा और इंटू 0.33 तो -0.33 का होल स्क्वायर इंटू 0.22 और उतना ही यहाँ प्लस है, वैल्यू क्या आ गई 0। और आप लोग क्या क्या उत्तर बता रहे हो? अच्छा, आगे वाला रुचि ने नहीं देखा, गुड। तो आज के लिए इतना ही, ये लेसन आपका समाप्त हुआ। अब कल हम आपको बताएंगे कि इस लेसन पर अब तक जितना हमने पढ़ाया इन लेसन पर सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में कितने प्रश्न आए, और वह कल हम आपका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो कल के लिए आप यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ाया यहाँ तक तैयार करके मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।